Hello, Bacho. I am Yashaj Gupta. I am from Pratapgarh, Uttar Pradesh. I have done my graduation in psychology, economics, and English literature. And currently, I am working with Target Gurukul as a geography teacher. And I have 5 years of teaching experience. और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बैटल ऑफ प्लासी, है ना। अब बैटल ऑफ प्लासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्लासी नाम के एक क्षेत्र में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और हुआ किसके किसके बीच में था? दो लोग थे, एक सिराजुद्दौला, एक रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि सुबह उठे चलो लड़ लेते हैं, लड़ाई कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। लड़ाई कैसे होती है? लड़ाई पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड होती है। जैसे अगर आपका किसी स्कूल में किसी बच्चे से आपकी लड़ाई हो गई तगड़ी वाली, इतनी लड़ाई हो गई कि हिस्ट्री में एक चैप्टर आ जा रहा है, तब इसका मतलब क्या है कि आपका बैकग्राउंड है। आप लोग 3-4 साल से कंपटीशन में हो, है ना। 3-4 साल से कुछ पंगे होए जा रहे हैं, बहस हो रही है। एक बार उसने आपका, कम से कम अगर क्लास में भी लड़ाई हो रही है तुम्हारे भाई लोग, तो क्या होता होगा कि तुमने थोड़ा सा पेन चलाया उसके कॉपी में, उसने थोड़ा ज्यादा चलाया, तुमने थोड़ा और ज्यादा चला दिया, उसने और ज्यादा चला दिया, फिर पन्ने फट गए, फिर मुकाला होने लगता है ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? होता है ना तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले क्या क्या जानेंगे इसमें? पहले हम लोग ये जानेंगे कि पहला स्केच किसने मारा, ये जाना जरूरी है ना। पहले जानेंगे पहला स्केच किसने मारा, या फिर उसके बाद वो स्केच जो मारा उसने वो इंटेंशनल था, जानबूझ के मारा, गलती से लग गया, कभी कभी होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो समझाता हूं अच्छे से। और पहला हमारा क्या समझेंगे हम कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो रहा है सर, वो एक्सीडेंटल है, यानी तो यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, है ना। जो रणवीर कपूर की गलती से मिस्टेक हो गई थी, वो गलती से मिस्टेक तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि गलती से आ गए और करते 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 हो गया, है ना। जैसे तुम्हारे वो गलती से पेन तो नहीं चला दिया किसी कॉपी में तुम, या फिर सर क्या कि इंटेंशनल, यानी उठ गया बदमाश, अब बदमाशी करेगा, है ना। बदमाश उठा सुबह सुबह, ब्रिटिश एम्पायर वहां से उठा, कहा अब चलो चलते हैं इंडिया कॉन्करर करने, बदमाशी करने का प्लान बन रहा है ना। ऐसा हुआ होगा क्या? तुम्हारे क्लास में भी कोई ना कोई लड़का ऐसा जरूर होगा जो जानबूझ के परेशान करता होगा सबको, जानबूझ के किसी कॉपी फाड़ देता होगा, है ना, किसी को मार देता होगा, बुली करता होगा। तो क्या वो ब्रिटिशर्स ये सोच कर आए थे? वो बुली हैं क्लास के ब्रिटिशर्स की जानबूझ के आगे लड़ाई करने, है ना। देखो मेरा जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ये है, या ये जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस भी बिलीव करते हैं कि सम पार्ट ऑफ दैट वाज एक्सीडेंटल एंड सम पार्ट ऑफ दैट वाज क्या कहते हैं, इंटेंशनल एज वेल। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी होता क्या है कि उसने सोचा था कि थोड़ा बहुत कब्जा करेंगे, उनको लगा था ट्रेड करने के लिए आए थे वो लोग, लेकिन ट्रेड करते करते उन्हें जब पता चला कि भारत तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में टूटा हुआ है ना, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है भाई, यहाँ पे तो आराम से हम लोग राज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनती गई कि ट्रेड करते करते वो लोग आप साम्राज्य खड़ा कर दिए। इस चैप्टर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस लिए, कैसे साम्राज्य खड़ा हुआ ब्रिटिश का, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं। क्यों? कि भाई दो बच्चे जो लड़ लिए आपस में इतना तगड़ा कि वॉर हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में चैप्टर हम पढ़ा रहा हूं तुमको, वो क्यों हुआ? पहला मार्क किसने मारा या उस समय क्या क्या माहौल था? जैसे होता है ना कि बैकग्राउंड ऐसा था कि टीचर नहीं थे और क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे, हेड डाउन करने को टीचर बोल के गए थे लेकिन कोई हेड डाउन कर नहीं रहा था, और मैं क्लास मॉनिटर था, मैंने उसको बोला, वो माना नहीं, तो मैंने उसका बोर्ड पे नाम लिख दिया था। तो इस वजह से उसने क्या किया, मेरी कॉपी में पेन चला दी थी, तो फिर मैंने उसकी कॉपी में चला दी, फिर लड़ाई हो गई। समझ रहे हो ना? होता है ना क्लास में, एकदम रिलेट कर पा रहे हो? देखो और रिलेट कराता हूं। सबसे पहले क्या था, साइज ऑफ बंगाल। बंगाल ना उस समय कुछ इस तरह से था, ये इतना मोटा मोटा सा। देखो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। बंगाल उस समय ऐसा था और आज बंगाल कैसा है, ऐसा है। अब इसको ऐसा मत लेना कि तब बहुत मोटा था अब हेल्दी हो गया है, भाई अब हालत और खराब हो चुकी है। मैं ऐसा क्या क्यों रहा हूं? क्योंकि उस समय के बंगाल में ना बच्चों, उस समय के बंगाल में आपका आता था आज का झारखंड, झारखंड के साथ साथ आता था आज का बिहार, आज का असम, आज का पूरा वेस्ट बंगाल, यानी लगभग अच्छा खासा लैंड एरिया बंगाल के पास था। अब उसके साथ साथ अगर बंगाल का लैंड एरिया बहुत सारा आप बंगाल के पास है, उसका जो एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंस था वो भी बहुत ज्यादा था। क्यों सर? अगर आप अभी भी देखो तो बंगाल में मेजरली क्या चीजें पैदा होती हैं? कॉटन, है ना, गेहूं। तो जितनी चीजें ब्रिटिशर्स को जरूरत थी एक्सपोर्ट करने की, वो सारी की सारी चीजें लगभग बंगाल में मिल जाया करती थी, क्योंकि इतना बड़ा लैंड एरिया कवर करता था भाई साहब, है ना। बिहार वगैरह में अच्छा खासा अनाज उगता था, जूट ये लोग उगा लेते थे। असम में चाय उगा लेते थे। बिहार में यहां तक कि जो गन पाउडर का एक एलिमेंट होता है कुछ, वो भी वहां बिहार में मिलता था और बंगाल में मिलता था। तो बिहार एक इट वॉज वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर ब्रिटिशर्स टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थिंग्स। ओके, अब बिहार में तो हो रहा है भाई साहब। अब अगर ब्रिटिशर्स जो है वो मुगल एम्परर को कुछ पैसा भी देते होंगे, सर ये समझ नहीं आया। मतलब पैसा, मुगल एम्परर को पैसा क्यों देंगे? देखो
सपोज करो मैं हूं और ये लड़का है यहाँ पे, ठीक, इसको वहीं बैठे रहने देते, यहाँ नहीं बुलाते, वहीं रहो तुम। ये लड़का बैठा है और चुप रहना, बोलना नहीं है। अब ये लड़का बैठा है और मैं हूं, ठीक है। अब सर मेरा मकान है, ठीक है, मैं मकान पे इस बच्चे को अपने एक दुकान खुलवा देता हूं किराए पे, ठीक। किराया तो देना पड़ेगा, मानते हो बात, किराया देना पड़ेगा ना, या तो किराया दोगे, चलो मैं कहता ठीक है किराया मत दो मुझे तुम, लेकिन जो भी पढ़ाओ, जो भी तुम बेचो, अगर तुम्हारी टॉफी की दुकान है, तुमने अगर 10 टॉफी बेची एक दिन में और 10 टॉफी में तुम्हें 2 रुपए का फायदा हुआ, तो तुम 1 रुपए मुझे दे दो, 1 रुपए तुम रख लो, सिंपल है ना। या फिर जो भी तुमने प्रॉफिट किया उसमें से कुछ पार्ट आप मुझे दे दोगे, भाई मेरे लिए भी फायदा, आपके लिए भी फायदा, आपको किराया नहीं देना पड़ रहा है ना। तो ब्रिटिशर्स और अंग्रेजों में ये डील हुई थी कि आप पैसा दे देना तो ये कर देंगे। लेकिन सपोज करो कि मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने कभी इस बच्चे को बोल दिया था कि भैया हम तुमसे किराया नहीं लेंगे। और ये क्यों हुआ था, यहां पे क्यों हुआ था कि जो मुगल एम्पायर थे ना, मुगल एम्परर थे बहुत पहले, उनमें एक मुगल एम्परर थे, उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। अब हुआ क्या कि उनके बच्चे की तबीयत खराब हुई और ब्रिटिशर्स में कोई डॉक्टर था, आके इनका इलाज कर दिया और बदले में क्या कहे कि भैया ठीक है तुम मेरा बेटे को बचा लियो। यानी मेरे पापा ने क्या कहा कि भाई यश को तुमने बचा लिया है, अब मैं तुम्हारे तुम लोग को यानी इसके पापा, इसके खानदान को, बच्चे के, तुम लोग से मैं किराया नहीं लूंगा, तुम लोग फ्री, तुम लोगों को किराया देना ही नहीं पड़ेगा, चाहे जो सामान ला के बेचो, ये चाहो तो 1-2 दुकान और बसा दो मेरे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो क्या हुआ यहाँ पे कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने क्या किया कि कंपनी को दे दी दस्तक भाई साहब कि भैया आप लोग फ्री में ट्रेड करो, आपको कोई रोकने वाला है नहीं, कोई माइकलाल रोक देगा तो ऐसी की तैसी, है ना। तो कोई माइकलाल रोकने वाला ही नहीं है, तो ये लोग भैया अपन मस्त ट्रेड करे जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, पैसा देना नहीं पड़ रहा है, टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे ना, जब सिराजुद्दौला आए, सर सिराजुद्दौला तो आ गए, अब सिराजुद्दौला का क्या था कि उनका बहुत सिस्टम क्लियर था कि भाई ऐसा है, हमको पैसा चाहिए, लेकिन ये लोग देने को मंजूर नहीं थे। और दे भी रहे थे, क्या दे रहे थे पता है, ये लोग खुद तो कमा रहे थे $50,000, 50,000 पाउंड कमा रहे थे, ठीक है। ये लोग खुद तो 50,000 पाउंड कमा रहे थे, लेकिन मुगल एम्परर को पता है कितना दे रहे थे, 300 रुपए। भाई तुम मेरी लैंड पे आए हो, 300 रुपए दे रहे हो मुझे, यानी $300, $350 लगभग, 3-3.5, ठीक है, इतना मुझे कम पैसा दे रहे हो भाई। तो ये भी सहन नहीं हो रहा था, ये भी एक दिक्कत चल रही थी। दूसरा, उसी समय पे हमारे जो मराठा थे वो लोग भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन थर्ड हल्दी घाटी की युद्ध हुई, तीसरी वाली पानीपत का, उसमें वो लोग हार गए अहमद साहब डाली के हाथों से। उसके हारने की वजह से फिर वो लोग भी हट के किनारे भाई साहब, ठीक है। अभी सीन क्या चल रहा है कि मुगल एम्परर जो है, यानी मैं समझ लो मेरे यहाँ पे ये रह रहा है, लेकिन पैसा मुझे बहुत कम दे रहा है, जितना मैं चाहता हूं, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है। तो ये नाइंसाफी हो रही है, गुंडागर्दी के पुतर है ये लड़का मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या होता है, और ये भी याद रखना कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके जो सोल्जर्स थे बहुत डिसिप्लिन थे। अगर तुम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो तो तुम पास होगे, कि जो 9-10 बजे सो के उठ रहा है वो पास होगा, तुम पास होगे, जाहिर सी बात है। तो कौन पास होगा, तो ब्रिटिशर्स इसीलिए क्या हो रहा है, हर बार जीत रहे थे। क्यों जीत रहे थे, क्योंकि भाई उन लोग का तगड़ा डिसिप्लिन था, प्लस पैसा बढ़िया मिल रहा था उन लोग को, उन लोग के पास हथियार भी बढ़िया था, ठीक है। अब भाई तुम्हारे पास कॉपी बुक ही नहीं होगी तो पढ़ाई क्या करोगे, तो कॉपी बुक अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें अच्छी होनी चाहिए ना, टीचर एक बहुत अच्छा जरूरी है, हथियार टीचर ही है भाई, टीचर अच्छा होना चाहिए, है ना, टीचर भी अच्छा होना चाहिए। अब ये समझ में आया पोर्शन। अभी देखो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है ढंग से, भाई बुरा लगेगा ना, दिल से ऐसा लगेगा, दिल से बुरा लगता है भाई, मत करो भाई, दिल से बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है भाई दिल से, है ना। तो सिराजुद्दौला को भी दिल से बुरा लग रहा था बहुत। अब ये समझ में आ गया सर। उसके बाद क्या है कि बैटल कैसे हुआ। अब यहां पे आप गौर करोगे, लिखा हुआ है द बैटल व्हिच वाज नेवर फॉट, क्योंकि जंग तो तब मानी जाएगी ना जब लोग लड़ेंगे मरेंगे, इस जंग में लोग लड़े ही नहीं। सोचो बिना लड़े जीतने, वैसे जीत के जो हार जो क्या कहते हैं उसको बाजीगर कहते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो अच्छे खासे बाजीगर साबित हुए। ऐसा क्यों हुआ मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि जो सिराज थे ना, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो पैसा तो दे नहीं रहे थे भाई साहब, तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा, सिराज ने कहा कि भाई साहब आप क्या करिए कि जो अंग्रेज हैं और फ्रेंच हैं, आप अपना डिमोलिश कर लीजिए फोर्टिफिकेशन कलकत्ता और चंद्रनगर में। चंद्रनगर में फ्रेंच का था और कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का था। इसने कहा भाई हटा लो। क्यों क्यों क्यों, अगर मैं कहूं इससे कि हटाओ, है ना, पैसा नहीं दे रहे हो ना, हटा लो, अपनी गुंटी हटाओ मेरे घर के सामने से, मेरी दुकान
अपनी दुकान हटा लो मेरे घर से। अब ये कहे, ये रहे, एक लोग और हैं, मान लो इनके बगल जो बैठे हैं वो भी हो गए, है ना। अब एक तो मान जाए वो वाला, दूसरा वाला मान जाए, फ्रेंच मान गया, कहा ठीक है भैया, अभी तक तो अंग्रेज मार रहे हैं, अभी अब तुम भी मारने लगो तो मैं क्या करूंगा। तो फ्रेंच तो मार गया, लेकिन अंग्रेज जो थे वो कह रहे हैं ये अब ये जिद्दी कर, नहीं करूंगा, क्या कर लोगे, मेरे पीछे बहुत बड़े डॉन का हाथ है ना, मैं बड़ा डॉन हूं, नहीं मानूंगा। अब ये लड़का मान नहीं रहा है, अब क्या करे इसका बताओ, क्या करेगा भाई, इज्जतदार इंसान भाई, दिल से बुरा लग रहा है भाई मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं मारूंगा हमला, क्या करूंगा मैं करूंगा भाई हमला, बैटल करूंगा। अब क्या हो रहा था इसमें, इसमें और जो चीजें हो रही थी कि हमले के कारण जो और चीजें हुई, क्या क्या थी उसमें। सबसे पहले क्या था ना कि ये लोग अपने बिजनेस का जो इनको प्रिविलेज मिला हुआ था, इसका ये लोग बहुत मिसयूज कर रहे थे भाई। सर मिसयूज कैसे, जैसे इसको मिला हुआ है कि आप टॉफी बेच सकते हो, अब ये क्या कर रहा है कि टॉफी के साथ साथ किसी दूसरे का सामान लाके बेच ले रहा है कि भाई उसकी दुकान पे मेरे रख सकता हूं तुम्हारा दुकान, मुझे उसमें पैसा दे देना लो। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज के सिपाही थे ना, वो लोग क्या करते थे कि लाओ भाई अपना सामान बता के मैं निकाल दूंगा तुम्हारा पैसा, तुम्हारा भी सेम रेट पे बिक जाएगा। ये भी सिस्टम बहुत तगड़ा हो गया भाई साहब। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो नवाब थे ना, अब इंग्लिश ने कलकत्ता जो फोर्टिफाई तो कर लिया सर बिना नवाब के परमिशन से। उसके साथ साथ जैसे कोई अगर फ्यूजिटिव है, जैसे अब मेरा बच्चा है या मेरे घर से कोई है जो रह रहा है, वो मेरे घर से कुछ सामान चोरी किया, इनके पास चला गया, अब ये क्या किया, ये उसको शरण दे दिए कि भैया ठीक है चोरी किया कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा हम थोड़ा पैसा तुम और जाओ भाड़ में। तो नवाब के साथ क्या होता था, भैया सामान चोरी कर ले रहे हैं, उसके बाद मना भी कर दे रहे हैं नहीं दे भाई ठीक है। अब ये क्या हो रहा है भाई, एक तो चोरी, एक तो तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, सीना चोरी कर रहे हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हुआ था, अब एक हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है एक चीज को। अब हुआ कैसे कि सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 30,000 लोगों के साथ मार्च कर दिया। कहां मार्च कर दिया सर, मार्च कर दिया फोर्ट पे। क्या अभी बताते हैं, रुको, इतनी 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 क्या कहते हैं, रुको, अरे सिराज को यही हाल लगा भाई, ये गजब बेइज्जती है यार, है ना, टैक्स भी नहीं दे रहे हो, कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो, ऊपर सीना चोरी कर रहे हो, कोई बात नहीं मान रहे हो, कह रहा हूँ फोर्ट हटाओ तो सीना चोरी कर रहे हो, कह रहा हूँ नहीं कर आएंगे, कोई बात नहीं मान रहे। सिराज ने क्या किया भाई, नवाब साहब ने क्या किया कि 30,000 की सेना लेके धाबा बोल दिया। अब धाबा बोला, घोड़े एकदम तगड़ा तगड़ा लेके, अब अंग्रेजों की फट गई वहीं पे, अरे बाप रे 30,000 लोग, अंग्रेज बेचारे 1,000-1,500 ले, वो भी अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। अरे भैया अब भगे, अब जितने भाग पाए उतने तो भाग गए, और जो बच गए उनका भैया राम नाम सत्य कर दिया इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी कर दी। क्या कर दी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऐसा कहा जाता है कि 123 लोग मर गए थे। किस लिए कैसे मर गए थे, एक छोटे से कमरे में ढेर सारे लोगों को भर के छोड़ दिया, कहा जाओ कमा लो पैसा, कई सारे बच्चे भी थे उसमें, तो वेरी सैड फॉर दैट। बट ऐसा भी कहा जाता है कि अब इसको यूज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा न्यूज़पेपर में छाप छाप के कि अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो गया, मारो मारो, तो ये भी सिस्टम था, ठीक है। अब आगे क्या है सर, अब होती है सर बैटल। अब बैटल में जो की फिगर्स थे वो थे मीर जाफर, जगत सेठ, ओमी चंद और घसीटी बेगम, ठीक, घसीटी बेगम, ये 4-5 लोग बैटल में कर रहे हैं भाई। अब बैटल तो सर चल रहा है, लेकिन बैटल होने जा रहा है कैसे हुआ कि जो लोग थे जो भाग गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोन कर दिया रॉबर्ट क्लाइव के पास, चाचा बचा लीजिए, ये हमको मार देगी, अब इसको मैं भगा दूं, अगर मार के अभी इसको मार के भगा दूं, इसको टॉफी सारा फेंक दूं, तो ये क्या करेगा, अपने पापा को बुलाएगा, पापा सर हमको मार दिए हैं, तो सर आएंगे, अब इनके पापा जी आएंगे, लेकिन हमको थोड़ी पता है कि इनके पापा हमको मारने आ जाएंगे। भाई टीचर थोड़ा बहुत मार देता है ना, चलता है, अब मुझे क्या पता इनके पापा मुझे मारने आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे ना कि ऐसे बैटल नहीं करते थे वो लोग। वो रॉबर्ट क्लाइव आया और भैया सॉरी हमारा आपका मिस्टेक हो गया, ट्रीटी कर लेते हैं, दिमाग खराब, खत्म, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे भाई, माई बाप कर लिया, ट्रीटी नहीं करेंगे। अंग्रेज यही करते थे कि ट्रीटी नहीं करते थे, मतलब ट्रीटी कर लेते थे और वॉर बाद में करते थे, है ना। अब ये रॉबर्ट क्लाइव आया, भाई हाथ जोड़ लिया, उसने कहा नवाब साहब ठीक है भाई कोई बात नहीं, जियो और जीने दो, नहीं लड़ेंगे, तुम करो बिजनेस करो, ठीक। अब लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो क्या किया, अंदर से खेलने लगा। क्या किया, ये मीर जाफर थे, इनको नवाब बनने का बहुत शौक था, है ना, इनके सेनापति थे, ये मिस्टर सेनापति नवाब बनना चाहते हैं, धोखा, ठीक है। अब ये मीर जाफर को नवाब बनना था, जगत सेठ भी एक बिजनेसमैन थे, ओमी चंद भी बिजनेसमैन थे, और एक घसीटी बेगम भी बिजनेस वुमेन, ऐसा कुछ इनका भी पोजीशन था मार्केट में, ठीक है। अब होता क्या है कि आप ये सोचो कि एक बिजनेसमैन जो होगा वो हमेशा एक दूसरे बिजनेसमैन का ही साथ देगा,
लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो जो अंग्रेज थे वो बिजनेस ही कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये तीनों ने क्या किया कि बिजनेसमैन का साथ दे दिया। उसके साथ साथ मीर जाफर का अंडर ही अंडर डील हो गया, अंडर द टेबल, है ना, कि भैया हमारा तुम्हारा बात होगा, जैसे तुम्हारा 3 दोस्त हो लड़ रहे हो, अब तुम्हारे में से कोई एक धोखा दे दे तुमको, कहेगी भैया ऐसा है कि हमारा तुम्हारा बीच में मैटर है, वहां पे निपट लेंगे, जब वो लड़ने आएगा तो तुम मत मारना, तब हम लोग मिलकर उसको मारेंगे। ये रॉबर्ट क्लाइव ने पीछे डील कर ली अपनी, ठीक है। अब इसके बाद जब बैटल हुआ, जब सिराजुद्दौला की बात रॉबर्ट क्लाइव नहीं मारी, और रॉबर्ट क्लाइव के लोग कितने थे पता है, सिर्फ 5,000 लोग, समझ रहे हो, सिर्फ 5,000 की सेना लेकर रॉबर्ट क्लाइव खड़ा था, और उधर से सिराजुद्दौला एक अच्छी खासी सेना लेके आए थे 30-40 हजार लोगों की। लेकिन अब जो सेना लेके आए थे ना, उसमें हुआ क्या कि जो मीर जाफर थे वो सेनापति थे, और मीर जाफर के कमांड में लगभग मोस्ट ऑफ जो सेना मीर जाफर के कमांड में थी। अब मीर जाफर ने कहा भाई आप जाओ मैं देख लूंगा, डोंट वरी, मैं अभी देखो 5,000 इनको साफ कर दूंगा, ये दोबारा आएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हुआ, अब मीर जाफर ने भाई ऐसा तो कर दिया, ठीक है। अब लेकिन सिराजुद्दौला बात मान के चले गए वापस। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये 5,000 है, ये डर क्यों नहीं रहे, सीना तान के खड़े क्यों हैं। जब 2,000 से भाग गए तो 5,000 में क्या उखाड़ लेंगे, क्यों खड़े हैं भाई, भाग क्यों नहीं रहे हैं ये लोग, है ना। उनको समझ नहीं आया क्योंकि बहुत इल एक्सपीरियंस है, बहुत 22-23 साल का लड़का है यार, क्या ही कर लेगा, है ना, मेरी एज का, मैं खुद ही समझदार नहीं हूं तो वो कितना समझदार होता होगा। तो क्या हुआ कि वो गया, फिर वो लोग हाथ मिला लिए, कुछ लोग मारे गए जो इनके सिराजुद्दौला के साइड के थे, और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, और यहां से क्या हुआ, बैटल खत्म हुआ। लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें तो सिराजुद्दौला मारे गए, लेकिन सिराजुद्दौला का रिएक्शन क्या रहा होगा कि चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू भाई, चीटिंग। बंदे साथ गजब चीटिंग हुई है कि नहीं, भाई भाई न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, सेनापति सेनापति न रहा, धोखेबाज निकल गया। तो अंत यहाँ पे हो जाता है इस चैप्टर का।